हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। और आप सभी का स्वागत है आज बिजनेस स्टडी की क्लास में। और आज हम बात करेंगे बिजनेस के बारे में और इसका फर्स्ट चैप्टर हम जो है आज शुरू करने जा रहे हैं। बिजनेस स्टडी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा व्यवसाय एक परिचय, यानी कि बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि बिजनेस क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी कौन कौन सी होती है, इसके साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि आर्थिक क्रियाएं जो हैं वो कौन कौन सी होती है, और भी जो पॉइंट है हमारे बिजनेस से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ह्यूमन एक्टिविटी यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं, उन क्रियाओं को, उन एक्टिविटीज़ को हम क्या हैं जनरली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट आता है वो आता है हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी, और दूसरा जो पार्ट आता है वो है हमारे पास नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि गैर आर्थिक या अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती हैं? आर्थिक क्रियाएं वो होती हैं जिनका पर्पज़ कोई पैसा कमाना हो, कोई इनकम अर्न करना हो, उनको हम आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। इन एक्टिविटी का रिलेशन जो है वो डायरेक्टली होता है पैसा अर्न करने से रिलेटेड, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है उनका संबंध जो है वो कभी भी पैसा कमाने से रिलेटेड नहीं होता। इनका जो पर्पज़ होता है वो होता है सेवा करना, जो है इनका मुख्य उद्देश्य होता है धर्म के काम करना। ठीक है, ये जो है इंक्लूड की जाती हैं। तो इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है? देखो, एक तो जैसे धर्म का प्रचार करना, कोई भी रिलीजियन से रिलेटेड क्या है कोई एक्टिविटी करना, ठीक है, वो अनार्थिक क्रिया कहलाती है। इसी तरह से क्या है, अगर हम क्या है हमारे देश की कोई सेवा करें, ठीक है, बिना किसी इनकम अर्न करने के उद्देश्य से क्या है, अगर हम देश की निस्वार्थ भाव से सेवा करें तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो हमने इसमें बात करनी है इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बिज़नेस, और बिज़नेस जो होता है वो हमेशा इनकम अर्न करने के लिए जो है वो किया जाता है। तो देखो, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। अगर हम पैसा कमाना चाहते हैं तो हम क्या है, तीनों में से कोई भी एक काम करके हम पैसा कमा सकते हैं। तो कौन कौन से काम करके पैसा कमाया जा सकता है? तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो दे रखा है वो है हमारे पास बिज़नेस, यानी कि हम बिज़नेस करके पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, बिज़नेस में क्या क्या कर सकते हैं? हम खरीदने बेचने का काम कर सकते हैं, या इंडस्ट्री जो है वो खोल सकते हैं, या इंश्योरेंस का काम करके उसमें पैसा कमा सकते हैं, या जैसे गाड़ी वगैरह खरीद करके क्या है ट्रांसपोर्टेशन का काम करके क्या है उससे पैसा कमा सकते हैं, या वेयर हाउस, ये वेयर हाउस यानी कि एक गोदाम की तरह बना करके, कोल्ड स्टोर बना करके, और उसमें क्या है मतलब किराए पर लोगों का सामान रख करके, ठीक है, उससे भी हम पैसा अर्न कर सकते हैं। या फिर हम ऐड करके, मान लो टीवी के अंदर न्यूज़पेपर में होल्डिंग लगा करके, ठीक है, उससे भी हम पैसा अर्न कर सकते हैं। तो ये 6 टाइप जो हैं ये क्या कहलाते हैं, बिजनेस कहलाते हैं। एक तो खरीदना बेचना होता है बिजनेस, जो व्यापार आपने देखा होगा, ठीक है, एनिमल्स का व्यापार करते हैं लोग, ठीक है, भी पशु खरीद करके उसको क्या है दूसरी जगह क्या है बेच देना। ठीक है, इसी तरह से मान लो एग्रीकल्चर वेस्टेज जैसे होता है उसको खरीद करके बेच देना। एक होता है उद्योग, उद्योग में क्या किया जाता है, कोई चीज़ जो है उसको बना करके बेचा जाता है। जैसे कि शुगर इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो शुगर इंडस्ट्री क्या करती है, गन्ना खरीदती है, गन्ने को प्रोसेसिंग करके चीनी बना करके बाजार में बेचती है, तो वो क्या है, उद्योग होता है। दूसरा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है वो आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है बच्चों कि अपनी नॉलेज और अपनी स्किल के बेस पे, यानी कि किसी व्यक्ति के पास क्या है, विशेष नॉलेज है, विशेष स्किल है, वो क्या करता है, अपनी स्किल और नॉलेज के बेस पे क्या है दूसरे लोगों को गाइडलाइन देता है, एडवाइस देता है, दिशा निर्देश देता है। जैसे कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है, एमबीबीएस की अपनी स्टडी पूरी करने के बाद क्या है वो हॉस्पिटल अपना खोलता है, और वहाँ पर वो क्या करता है, एक फ़ीस लेकर के लोगों को गाइड करता है कि उनको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो हमारी सोसाइटी के अंदर क्या है, 3 व्यक्ति होते हैं जो क्या है प्रोफेशनल कहलाते हैं। इसके अलावा बाकी प्रोफेशन में नहीं आते। तो हम इसको डिटेल से भी पढ़ेंगे आगे चल करके कि प्रोफेशन क्या होता है। तो प्रोफेशन में आते हैं जो एक तो एडवोकेट यानी कि जो वकालत करता है। अब जो वकील होता है वो प्रोफेशनल कैसे है कि वो अपनी एलएलबी करने के बाद क्या है, प्रैक्टिस करने के बाद, प्रैक्टिस के दौरान क्या करता है, लोगों से फ़ीस लेकर के उनको एडवाइस देता है। ठीक है, जैसे कोई मान लो किसी केस में कोई व्यक्ति फंस गया तो उसको बताता है कि किस तरह से वो बच सकता है। तो यहाँ पर
कोई वस्तु नहीं दी जाती। ये तीनों के तीनों व्यक्ति जो हैं वो क्या करते हैं, सेवा देते हैं, फीस लेते हैं बदले में। ठीक है, इसी तरह से डॉक्टर आ गया, उसके बाद आता है इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सीए होता है, वो भी क्या है, प्रोफेशन में इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद हम पैसा और कहाँ से अर्न कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार, कहीं पर नौकरी करके हम पैसा अर्न कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के अंडर में हो, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के अंडर में हो, कहीं पर भी हम जॉब करके हम पैसा अर्न कर सकते हैं। तो हम एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब में जाते हैं तो हम एज मैनेजर के तौर पे काम कर सकते हैं, सुपरवाइज़र या वर्कर के तौर पे क्या है, काम करके पैसा जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप हैं जो क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड किए जाते हैं। इसके अंदर जैसे दिखाया गया है कि यहाँ पर एक छोटा बच्चा वो एक बुजुर्ग की हेल्प करके क्या है, उसको रोड क्रॉस करवा रहा है। तो यहाँ पर उसका अर्न करने का कोई पर्पज़ नहीं है, कोई पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, जिसका संबंध पैसे कमाने से नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि बिज़नेस जो है वो क्या होता है, बिज़नेस किसे कहते हैं। तो देखो, बिज़नेस का मतलब होता है कि वो सारी एक्टिविटी, एक व्यवसाय में की जाने वाली वो सारी एक्टिविटीज़ का टोटल, जैसे क्या है, प्लानिंग बनाना, कच्चा माल खरीदना, ठीक है, उसके बाद क्या है, डिफरेंट एक्टिविटी डिसाइड करके क्या है उसको प्रोसेसिंग करना, प्रोसेसिंग करने के बाद उसको क्या है पके हुए मतलब फिनिश गुड्स में उसको कन्वर्ट करना, और उसके बाद क्या है उसको बाज़ार में बेचना, ठीक है, और जो लोगों से पैसे वसूल करना, ये सारी चीज़ें एक बिज़नेस में जो की जाती हैं, ठीक है, वो सारा का सारा क्या है, उन सभी एक्टिविटीज़ का टोटल जो है उसको हम क्या कहते हैं, बिज़नेस कहते हैं। यानी कि यहाँ पर बताया गया है देखो कि बिज़नेस का मतलब वो सारी एक्टिविटीज़ का टोटल जो क्या है, गुड्स और सर्विसेज को बनाने से लेकर के उनको कंज्यूमर तक पहुँचाने तक, ठीक है, जितनी भी एक्टिविटी की जाती हैं उन सभी एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं, बिज़नेस कहते हैं। अब हम बात करते हैं करैक्टरिस्टिक ऑफ बिज़नेस, बिज़नेस की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो पॉइंट आता है कि बिज़नेस जो है वो क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक आर्थिक क्रिया है। तो हमने पहले भी बात की थी कि आर्थिक क्रिया यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, ऐसी एक्टिविटी जो कुछ कमाने से रिलेटेड होती है उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो जो बिज़नेस है वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है, क्योंकि बिज़नेस जो है वो अर्न करने के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट आता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें बिजनेस में क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज होता है, बदल लिया जाता है। अब कैसे एक्सचेंज होता है कि जैसे बिजनेस ने क्या किया, वस्तु का या सेवा का उत्पादन किया, जैसे एक शुगर मिल है उसने शुगर का उत्पादन किया, या फिर एक क्या है कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है उसने कोल्ड ड्रिंक का उत्पादन किया। तो उत्पादन करने के बाद वो क्या करेगी, उसको एक्सचेंज करेगी, यानी कि उसको क्या है उपभोक्ता को देगी और बदले में उपभोक्ता से वो क्या लेगी, पैसे जो है वो लेगी। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण किया जाता है। अगला जो फीचर है वो है इसके अंदर रेगुलेटरी और इन डीलिंग, यानी कि व्यवहारों में क्या होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। तो एक बिजनेस जो होता है उसमें जितने भी व्यवहार यानी कि ट्रांजैक्शन जो लेन देन होते हैं वो, तो एक बिजनेस में क्या होता है, जितने भी लेन देन होते हैं वो रेगुलर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि मान लो एक शॉपकीपर अगर क्या है, मान लो सुबह दुकान पे जाता है और वो दुकान खोल करके 5 मिनट दुकान में बैठ करके और क्या है दुकान को बंद करके आ जाता है, मतलब वो रेगुलर जो है उस वो रोज़ ऐसे करता है, और वो रेगुलर जो है अपनी शॉप ओपन नहीं करता, वो सिर्फ 5-10 मिनट क्या है शॉप ओपन करके और वापस उसको क्लोज करके आ जाता है। तो उसको हम क्या है बिजनेस नहीं कहेंगे। बिजनेस में क्या है रेगुलरिटी जो है होनी ज़रूरी होती है, तभी उसको क्या है हम बिजनेस जो है वो कहेंगे। इसमें हम जैसे बात करें कि एक पर्सन है वो क्या कर रहा है कि उसके पास क्या है, मान लो कोई पुरानी गाड़ी है या पुराना कोई स्कूटर है उसके पास, तो वो स्कूटर जो है उसने क्या किया, बेच दिया, ठीक है, और उससे क्या है उसको कुछ पैसे जो है वो प्राप्त हुए। तो उसको हम क्या है बिजनेस नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर उस व्यक्ति का काम जो है वो स्कूटर बेचना नहीं है, ठीक है, उसके पास था वो पुराना हो गया या जैसे भी है तो उसने तो बेचा है। तो जर्नली क्या है उसका ये काम जो है वो नहीं है, वो बिज़नेस नहीं करता स्कूटरों को खरीदने और बेचने का, तो उसको हम बिज़नेस नहीं कहेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है देखो, बिज़नेस का जो हमने बात की थी ऊपर की, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बिज़नेस में इंक्लूड होती है। तो वैसे ही क्या है बिज़नेस जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। और इसके साथ साथ बिज़नेस को कभी कभी क्या है लॉस भी हो सकता है, लेकिन क्या है बिज़नेस का मेन जो ऑब्जेक्टिव और मेन टारगेट जो रहता है वो क्या रहता है, प्रॉफिट अर्न करना। और जो प्रॉफिट है उसको क्या है हर साल बढ़ाना जो है वो क्या है इसका टारगेट रहता है।
फिफ्थ पॉइंट आता है एलिमेंट ऑफ रिस्क। आपने देखो सुना होगा कि अगर किसी व्यक्ति ने बिजनेस खोला, उसमें पैसे लगाए और उसका बिजनेस फेल हो गया और फेल होने की वजह से उसके पैसे डूब गए, तो इसको क्या कहते हैं? रिस्क कहते हैं। तो जो बिजनेस होता है उसमें क्या है, रिस्क भी बहुत होता है। और रिस्क का प्रोसीजर क्या होता है कि जितना ज़्यादा हम पैसा लगाएंगे उतना ज़्यादा बिजनेस के अंदर क्या है, रिस्क ज़्यादा होगा। और कम पैसे लगाएंगे तो रिस्क क्या होगा, कम होगा। तो ज़्यादा पैसा लगाने पर क्या है, पैसा डूबने की संभावना जो है वो क्या है, ज़्यादा रहती है। तो रिस्क जो है फैक्टर इसमें क्या है, इन्वॉल्व होता है। उसके बाद इसमें क्या कहता है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। जो बिजनेस होता है उसमें उपयोगिताओं का सृजन किया जाता है। अब इसको ध्यान से आपने समझना है कि किस तरह से सृजन किया जाता है। उपयोगिताएं कई प्रकार की होती है। जैसे क्या है, स्थान उपयोगिता होती है एक, प्लेस यूटिलिटी, जिसमें क्या होता है, बिजनेस क्या करता है, देखो वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन एक बिजनेस है। और ये क्या करता है, हिमाचल के अंदर होने वाले जो एप्पल है उनको पूरे इंडिया में क्या है, पहुंचाता है। हमें पता है कि एप्पल का प्रोडक्शन हिमाचल में होता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से क्या होता है, वो एप्पल जो है वो पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पूरे इंडिया में क्या है, वो ट्रांसपोर्ट होकर के क्या है, पहुंचते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, प्लेस यूटिलिटी। तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। यानी कि वो एप्पल अगर सिर्फ हिमाचल में रहें तो उसकी उपयोगिता जो है वो नहीं बढ़ेगी, उसकी यूटिलिटी नहीं बढ़ेगी। इसी तरह से क्या है, उसमें साइज़ में भी क्या है, चेंज करके उसकी क्या है, साइज़ में या उसका जो आकार है उसमें चेंज करके क्या है, उसकी यूटिलिटी जो है वो भी क्या है, इंक्रीज़ करते हैं। जैसे एक लकड़ी का पूरा गट्ठा है, वो क्या है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, लेकिन अगर उससे क्या है, अगर हम क्या है, एक मिस्त्री जो है जो बिज़नेस करता है और वो क्या है, उससे क्या है, बहुत आलीशान फर्नीचर अगर बना दे तो उसकी यूटिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। इसी तरह से क्या है, एक बिज़नेस होता है वेयर हाउस बिज़नेस, जिसमें क्या है, मान लो बेमौसमी चीज़ें जो है वो उपलब्ध करवाई जा सकती हैं। तो आपने देखा होगा कि आजकल क्या है, बाज़ार में हर मौसम की वेजिटेबल या फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, कि जैसे मान लो एप्पल का प्रोडक्शन सर्दियों में होता है या किसी पार्टिकुलर वेजिटेबल का प्रोडक्शन एक विशेष सीजन में होता है। ठीक है, लेकिन क्या है, वो साल भर अवेलेबल रहती है। तो वो कैसे अवेलेबल रहती है, भंडार गृह है, यानी कि जो वेयर हाउस होते हैं उनकी हेल्प से क्या है, वो अवेलेबल रहती है। तो इस तरह से बिजनेस जो होता है वो यूटिलिटी क्रिएट भी करता है। उसके बाद आता है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। जो बिज़नेस होता है उसमें सारा का सारी एक्टिविटी जो होती हैं उनका ध्यान जो है, उनका फोकस जो है वो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पे रहता है। यानी कि जो चीज़ हम बना रहे हैं और वो चीज़ कौन खरीदता है, उपभोक्ता खरीदता है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि उपभोक्ता सेटिस्फाई, संतुष्ट होना चाहिए वो। क्योंकि अगर उपभोक्ता संतुष्ट होगा, सेटिस्फाई होगा, तो वो बार बार क्या है, हमारा जो कंपनी का प्रोडक्ट है उसको परचेज करेगा। लेकिन अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो क्या है, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा, नहीं खरीदेगा उसे। और अगर वो खरीदेगा नहीं तो हमारी कंपनी जो है वो क्या है, लॉस में चली जाएगी। इसलिए क्या होता है कि जितने भी बिजनेस होते हैं उन सभी में क्या है, मुख्य रूप से जो फोकस किया जाता है, ध्यान रखा जाता है, वो किस पे रखा जाता है, कंज्यूमर की संतुष्टि पे ध्यान रखा जाता है। कि उत्पाद को खरीदने के बाद जो उपभोक्ता है वो क्या होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए, वो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो बेटा ये सारे हमारे पास क्या थे, फीचर थे। टोटल 7 फीचर हैं इसके। ठीक है, तो आज हमने बात की इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होता है, और बिजनेस जो है उसके फीचर्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आप सभी ने ये सारे के सारे फीचर अच्छे से क्या है, पढ़ने हैं। कल हम बात करेंगे, अगले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे प्रोफेशन के बारे में, कि पेशा जो है वो क्या होता है। ओके, थैंक यू सभी को।